नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में बीते 1-1.5 महीने से चुनाव को लेकर जो मारामारी हमें क्षेत्रों में देखने को मिली थी, अब उस पर फैसले का दिन आज है। आज बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। लंबी लंबी कतार इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी में देखने को मिल रहा है। प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। जिला नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं ताकि पूरी मॉनिटरिंग अच्छे से की जा सके, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। बड़े बड़े नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रहे हैं। चाहे आप इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी की बात करिए, बेलागंज में एक तरफ जेडीयू कैंडिडेट मनोरमा देवी की बात कीजिए, या फिर 34 सालों से अपना गढ़ बनाए सुरेंद्र यादव और उनके बेटे विश्वनाथ यादव की बात करिए। तरारी में मामला काफी ज्यादा कांटे का बताया जा रहा है। यहाँ पर सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत की किस्मत दांव पर है, तो माले को अपना गढ़ बचाना है। बीच में जनसुराज भी है। वहीं रामगढ़ में भी लड़ाई चतुष्कोणीय है, क्योंकि इन तीनों के अलावा वहां पर बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। सुधाकर सिंह का सीट था, सांसद बन गए तो अब अपने भाई को ही मैदान में उतार दिया। दूसरी तरफ अशोक सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो वहीं बसपा से अंबिका यादव के भतीजे सतीश यादव मैदान में हैं। जनसुराज ने सुशील कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया है। तो लड़ाई इन तमाम चारों सीटों पर बेहद रोचक नजर आ रही है। एआईएमआईएम ने भी इमामगंज और बेलागंज में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, पर ज्यादा असर छोड़ नहीं पाए। लेकिन जिस तरीके से बिहार में हाल के दिनों में प्रचार हुए हैं, जिस तरीके से तमाम नेताओं ने जनता के बीच जाकर अपनी बात कही है, अब जनता की बारी है कि वो किसके बातों पर ज्यादा वजन दी और किनके पक्ष में फैसला सुनाएगी। वोटिंग सुबह से लगातार जारी है। मतदाता घर से निकल रहे हैं, उपचुनाव में अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेताओं की किस्मत अब ईवीएम में कैद होनी शुरू हो गई है, और जो प्रशासन है वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में है, क्योंकि जो लड़ाई है जिस तरीके की बन गई है उसमें कुछ भी हो सकता है। बाहुबलियों का परिवार जब मैदान में उतरता है तो जीत हार के लिए वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये बिहार के राजनीति का जो इतिहास है वो छिपा नहीं है। सब कुछ सबको मालूम है। और बेलागंज में तो हाल ऐसा है कि लालू यादव को मैदान में उतरना पड़ गया ताकि उनका एमवाई समीकरण जो दरक रहा था उसे बचाया जा सके। लेकिन जनसुराज के अमजद ने जिस तरीके का माहौल वहां बनाया, जिस तरीके से ओसामा साहब की रैली में हल्ला हुआ, जिस तरीके से एक लेटर हेड राजद का वायरल हो रहा है, जिसमें उनके ही पार्टी के एक नेता ये दावा कर रहे हैं कि बेलागंज में हालत खस्ता है। हालांकि इस लेटर हेड का, इस पत्र की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा गया है कि बेलागंज में आखिरकार राजद हार क्यों रही है। बताया जा रहा है, जैसा कि इस पत्र में पूरी बात कही गई है, राजद के एक नेता ने जगदानंद सिंह को लिखा है और साफ कहा है कि लड़ाई से ही सुरेंद्र यादव के बेटे यानी आरजेडी कैंडिडेट बाहर हैं। तो बहुत कुछ बिहार की सियासत में बीते 3-4 दिनों में देखने को मिला। पैसे के साथ कुछ नेता भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, और अब एमवाई समीकरण को लेकर लालू यादव की हालत खराब है, आरजेडी की हालत खराब है। तरारी में माले को भी बहुत कुछ ज्यादा फायदा होता इस बार नजर नहीं आ रहा है। जो वोट बीजेपी के टूटते थे वो इस बार सिमटते नजर आए हैं, एक साथ एकजुटता उनकी नजर आई है। लेकिन जनसुराज ने डेंट बीजेपी को तरारी में किया है और इसका असर भी है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनसुराज तरारी में बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाती है और उसका कितना फायदा माले कैंडिडेट राजू यादव को मिलता है। लेकिन बेलागंज में मोहम्मद अमजद
लड़ाई से बाहर नहीं है, लड़ाई में मौजूद हैं, ये बात साफ है। और हालत इतनी खराब है कि आप अनुमान लगाइए कि राजद के तमाम कुनबा बेलागंज में जुटा था, उसके बावजूद भी बहुत कुछ उनके पक्ष में होता नजर नहीं आ रहा है। वोटर बाहर निकल रहे हैं और कई मुद्दों के साथ इस बार उपचुनाव में वो वोट कर रहे हैं। तो 38 कैंडिडेट इन 4 सीटों पर मैदान में हैं, जिसमें 5 महिला कैंडिडेट हैं। और बड़े बड़े धुरंधरों का जो किस्मत है वो इस बार उपचुनाव में दांव पर लगा हुआ है। बड़े बड़े राजनीतिक घरानों की हालत इस बार खस्ता नजर आ रही है। देखना होगा जनता इस बार उपचुनाव में किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। ईवीएम 23 नवंबर को जब खुलेगा तो किसके पक्ष में जाएगा, ये तमाम जो बातें हैं इसका इंतजार हमें करना होगा। शाम तक वोटिंग होगी, धीरे धीरे आंकड़े निकल के सामने आएंगे, बातें भी खुल जाएंगी कि किसके पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है। तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।